नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस वजह से आपका सिबिल स्कोर कम होने के कारण आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में कैसे देख सकते हैं और आपका सिबिल स्कोर अगर काफी कम चला गया है तो उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके सिबिल स्कोर को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। सब कुछ जानेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली मैंने एक होम लोन लिया जो कि 1 करोड़ रुपए का था, जहां पर मुझे देना पड़ा 9.45% इंटरेस्ट रेट। ये जो लोन है ये मैंने 30 साल के लिए लिया है। होम लोन पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर 700 से कम था, यानी कि 699 था। यहीं अगर मेरा सिबिल स्कोर 700 भी होता, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर होता, तो मुझे इस इंटरेस्ट रेट से काफी कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। इस लोन के रीपेमेंट शेड्यूल के अनुसार मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को मिलाकर लगभग 3,39,509 रुपए वापस भरने पड़ेंगे बैंक को 3 साल में। यहां आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि होम लोन में इंटरेस्ट रेट कितना बड़ा फैक्टर रहता है। सिर्फ आधा % या 1% भी आपको अगर इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है तो उससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं या लाखों रुपए फालतू भी खर्च हो सकते हैं। अब यहीं मेरा अगर सिबिल स्कोर 700 होता तो मुझे इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता 8.50%। ये हम बात कर रहे हैं वर्तमान में SBI में जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके लिए। मैं एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं तो उसके लिए इस समय 8.50% इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर कर रहा है। सेम 1 करोड़ में लेता 30 साल के लिए, मुझे ऑफर किया जाता 8.50% इंटरेस्ट रेट और 30 साल में मुझे वापस भरने पड़ते 2,76,80,885 रुपए। अब अगर इन दोनों सिनेरियोस को हम लोग कंपेयर करें, 8.5% 700 स्कोर होने पर, 9.45% 699 स्कोर होने पर, इन दोनों केसेस में जो मैं रीपेमेंट करने वाला हूं उसमें गैप है लगभग 24,58,624 रुपए का। सिबिल स्कोर में सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क पड़ने की वजह से मुझे लगभग 25 लाख रुपए फालतू पे करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिबिल स्कोर आपके इंटरेस्ट रेट को सीधे रूप से प्रभावित करता है। इसको आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। SBI जो वर्तमान में पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है वहां पर अगर आपका सिबिल स्कोर 761 से ज्यादा है तो आपको ऑफर किया जाता है इंटरेस्ट रेट 12.05%। 735 से 760 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको ऑफर किया जाता है 12.55% इंटरेस्ट रेट। अगर आपका सिबिल स्कोर 670 से 734 है तब आपको ऑफर किया जाता है 13.05% इंटरेस्ट रेट और 650 टू 669 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको ऑफर किया जाता है 13.55% इंटरेस्ट रेट। यहां से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपके लोन की ब्याज की दर बढ़ती चली जा रही है, यानी कि आपको लोन महंगा मिलने वाला है। यहां एक चीज ये भी है कि अगर आपका सिबिल स्कोर बैंक के प्रेस्क्राइब्ड सिबिल स्कोर से कम हो जाता है, यहां पर पर्सनल लोन के केस में जो कि 650 है, अगर इससे भी आपका कम हो जाए सिबिल स्कोर तो उस केस में आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये जानने से पहले कि किन कारणों से आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है और अच्छे सिबिल स्कोर के दूसरे क्या क्या फायदे हैं, उससे पहले जानते हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में कैसे देख सकते हैं। फ्री में अपना सिबिल स्कोर देखने के लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होम लोन की जो वेबसाइट है उस पर चलेंगे। इस वेबसाइट का एड्रेस है homeloans.sbi। इस वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, वहां पर राइट बॉटम में आपको सिबिल स्कोर का एक लिंक दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं होम लोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम लोग पहुंच चुके हैं होम लोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां हम बॉटम राइट कॉर्नर पर गेट सिबिल स्कोर जो मेन्यू आ रहा है यहां पर क्लिक करेंगे। सिबिल स्कोर प्राप्त करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन इसमें डालनी होती है। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें फीड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, फिर मिडिल नेम डालना पड़ेगा और लास्ट नेम। यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों डालने मैंडेटरी हैं। इसके बाद आप लोग डालेंगे यहां पर अपना जेंडर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फीड करना है। डेट ऑफ बर्थ यहां पर DD, MM, YY के फॉर्मेट में डालना होगा। इसके बाद हम लोगों को अपना
एड्रेस डिटेल भी यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। एड्रेस टाइप में हम लोग चूज करेंगे कि परमानेंट एड्रेस है वो डाल रहे हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस डाल रहे हैं या ऑफिस एड्रेस डाल रहे हैं। इसके बाद एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, इन 2 लाइंस में आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग अपना स्टेट इसमें फीड करेंगे। स्टेट के बाद हम लोग अपना सिटी इसमें एंटर करेंगे। सिटी के बाद हमें अपना पिन कोड इसमें एंटर करना है। इसके बाद हमें अपना आइडेंटिटी डिटेल इसमें डालना है। रेकमेंडेड ये है कि आप अपना पैन कार्ड इसमें डालें, तो पैन को यस करेंगे और यहां पर हम लोग अपना पैन कार्ड फीड कर देंगे। पैन कार्ड के बाद हम लोग अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद अपना ईमेल आईडी। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कुछ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं हो, तो उस केस में आप यूज पैन को नो टिक करेंगे। उसके बाद यहां पर एक नया मेन्यू खुल जाएगा, अदर आईडी प्रूफ। यहां से हम अपना आईडी कार्ड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। ये 4 मेन्यू आपको यहां पर दे रखे हैं। इसके बाद आप अपना आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो यहां पर डाल देंगे। ये सब डिटेल्स फीड करने के बाद हम लोगों को यहां पर एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशंस को। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद जब हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर हमें एक ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। ये जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने पिछली स्क्रीन पर दिया था उन पर चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पर एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको आपका सिबिल स्कोर दिखा दिया जाएगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि जिस पर्सन का सिबिल स्कोर हम लोगों ने चेक किया है, इसका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है जो कि 785 है। यहां पर आपको पर्सनल डिटेल दिखाई जाएंगी इस पर्सन की। उसके नीचे एक लिंक दिया गया है, डाउनलोड सिबिल रिपोर्ट एज पीडीएफ के नाम से। अगर आप अपने सिबिल का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी और उसको जब आप ओपन करेंगे तो उस समय ये आपसे एक पासवर्ड फिर से मांगेगा। अब ये जो पासवर्ड है ये आपके मोबाइल पर ओटीपी तुरंत आ जाएगा जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। आपके एसएमएस में आए हुए पासवर्ड को इसमें एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी सिबिल रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर ये जो सिबिल रिपोर्ट है ये 10 पेज की है। यहां पर इनका सिबिल स्कोर आ रहा है, नीचे पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं और इसके नीचे जितने भी लोन्स इस व्यक्ति के चल रहे हैं उन सब की डिटेल्स इसमें दी गई है। इस तरह से आप अपनी सिबिल रिपोर्ट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एसबीआई की होम लोन की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके सिबिल स्कोर को? सबसे इंपॉर्टेंट है इररिस्पॉन्सिबल पेमेंट बिहेवियर, यानी कि आपने लोन ले लिया और समय पर अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट ड्यूज को जमा नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद आता है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप 100 रुपए की एक लिमिट बनवा लेते हैं किसी लोन में तो ऐसा नहीं हो कि आप 100 में से 100 रुपए हमेशा ही अवेल करके रखें। जितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम होगा, जितना कम आप इस लिमिट को यूटिलाइज करेंगे उतना आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता चला जाएगा। तीसरा बड़ा फैक्टर है आउटस्टैंडिंग डेट। कोई भी ड्यूज हैं जो कि आप समय पर जमा नहीं करवा पाए हैं उसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर लगातार कम होता चला जा रहा है। इसके अलावा अगर आप मिनिमम अमाउंट जमा करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का कोई बिल आता है तो वहां पर 2 तरह की पेमेंट आपसे मांगी जाती है। एक तो ओवरऑल बिल होता है, एक मिनिमम अमाउंट भी आप भर सकते हैं, उसमें एक अलग से अमाउंट दी गई होती है। तो अगर आप लगातार मिनिमम ड्यू अमाउंट ही भरते रहते हैं तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर नेगेटिव रूप से अफेक्ट होता है। छोटे समय में अगर आप बहुत ज्यादा क्रेडिट एप्लीकेशंस दे रहे हैं, लोन की एप्लीकेशंस ज्यादा बैंकों में बार बार दे रहे हैं, तो जितनी बार भी आप अपनी लोन की एप्लीकेशन देंगे वो बैंक या वो फाइनेंशियल संस्था जो है वो आपका सिबिल स्कोर उतनी बार चेक करेगी और जितनी ज्यादा सिबिल की इंक्वायरीज होंगी उससे आपका सिबिल स्कोर कम होगा। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपके सिबिल स्कोर में कोई एरर हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का लोन आपके सिबिल में दिखा रहा हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो और इसको खुद से हटा सकते हो। इसके बाद अगला बड़ा फैक्टर आता है क्रेडिट मिक्स। आपको जब भी लोन लेने हैं तो अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन दोनों को बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं हो कि अगर आपका 100 रुपए लोन है तो 100 का 100
तो अनसिक्योर्ड लोन हो। अनसिक्योर्ड लोन जहां पर बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगता है, जैसे कि पर्सनल लोन। और सिक्योर्ड लोन का मतलब जहां पर बैंक के पास प्रॉपर गारंटी होती है, आपका लोन सिक्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल होम लोन, अगर आप किसी वजह से अपना लोन नहीं भर पाते तो बैंक उस घर को बेचकर अपना पैसा वापस वसूल कर सकता है। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स में प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। इसके अलावा क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जितनी लंबी होगी, क्रेडिट वर्दीनेस आपकी जितनी अच्छी होगी, आपका सिबिल स्कोर उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। आप अपना पुराना क्रेडिट कार्ड कोई बंद करवाते हैं, उसकी वजह से भी आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली अफेक्ट होता है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन तुरंत मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत मिल जाएगा। बैंक आपका सिबिल स्कोर देखेगा, बहुत अच्छा सिबिल स्कोर अगर आपका है तो बैंक ये मान के चल रहा है कि पास्ट में आपका क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको लोन काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड्स पर भी आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। अच्छा सिबिल स्कोर होने के कारण आपको जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो ज्यादा क्रेडिट लिमिट ऑफर करेंगी। इसके अलावा बैंक समय समय पर कुछ ऑफर्स निकालते हैं जहां पर आपको प्रोसेसिंग फी में भी डिस्काउंट दिया जाता है, दूसरे चार्जेस भी छोड़ दिए जाते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। आई होप सिबिल से जुड़ी हुई सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।